अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान हुआ। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री चुना गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी को उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिली। कुल 33 मंत्री बनाए गए हैं, कोई महिला शामिल नहीं। तालिबान की अंतरिम सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी को वित्त और नजीबुल्लाह हक्कानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। किसी भी महिला को जगह नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में तालिबान के नए पीएम मुल्ला हसन अखुंद का नाम है। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी एफबीआई की वांटेड लिस्ट में शामिल। हक्कानी पर अमेरिका ने रखा है $5 मिलियन का इनाम। तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले। तालिबान को स्वीकार करना बहुत दूर की बात। रूस ने कहा अभी मान्यता देने पर फैसला नहीं किया। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का नरसंहार का दावा, कहा पाकिस्तानी सेना नागरिकों का कत्लेआम कर रही है। पंजशीर के बदकुल में आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें, जिनमें कोरोना से जुड़ा बहुत बड़ा दावा महाराष्ट्र से हुआ है, तो बैठक, प्रदर्शन और खेल की दुनिया की भी अहम खबरें। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कैबिनेट मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान। नागपुर में कहा कोरोना की तीसरी लहर की हुई शुरुआत, संक्रमण रोकने के लिए जल्द सख्त पाबंदियों के ऐलान के संकेत दिए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दावा किया, कहा कोरोना की तीसरी लहर आने वाली नहीं बल्कि आ गई है। पाबंदियां लगाने का फैसला राज्य सरकार करेगी। गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी ने नए सख्त नियम जारी किए। देश में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 24 घंटे में 290 लोगों की मौत। केरल में पिछले एक महीने से देश में सबसे ज्यादा केस। कल एक दिन में केरल में करीब 20,000 नए संक्रमित मिले। कोरोना से जूझते केरल के सामने अब निपाह वायरस का भी खतरा। 12 साल के बच्चे की निपाह से मौत की पुष्टि के बाद पूरे केरल में अलर्ट। कोझिकोड के 11 लोगों में से 3 के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। आज सुबह 11 बजे केंद्र कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मिल सकती है मंजूरी। एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ का आज धरना। देश भर में जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन करेगा किसान संघ। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए आज हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा की आज वर्चुअल मीटिंग। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी चलते हैं, जहां चुनावी राजनीति दिनों दिन गर्मा रही है, तो तेजी से पसारते बुखार और बाढ़ का भी अपडेट। यूपी को 14 सितंबर को पीएम मोदी 2 सौगातें देंगे। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस ने मिशन यूपी तेज किया। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में रहेंगी। प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मिशन यूपी का दूसरा दिन आज। सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अयोध्या में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी फैजाबाद के नाम से क्यों जलती है। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में ही दी गई थी फांसी। यूपी के चुनावी दंगल में ओवैसी का बड़ा दावा, कहा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ओवैसी पर निशाना साधा, बोले जैसे सावन भादों में जोर की बरसात होती, ठीक वैसे ही चुनाव आते हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में जुट गया है, उससे फर्क नहीं पड़े। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ओवैसी पर हमला, कहा तेलंगाना की सभी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, यूपी बिहार में क्यों चुनाव लड़ते हैं, ये उनकी बीजेपी से मिली भगत कुश्ती है। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने भरी हुंकार, कहा 2007 की तरह ब्राह्मण समाज अगर साथ हो तो बीएसपी की ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को जातिवादी और पूंजीपतियों की पार्टी बताया।
यूपी के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार ने पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की मौत, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हुई, जबकि बुखार से पीड़ित 428 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। फिरोजाबाद में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय हाई लेवल कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। ज्यादातर मामले डेंगू के बताए, कुछ स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के भी होने का दावा किया। आगरा और प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मरीज। आगरा में अब तक 27 और प्रयागराज में 14 डेंगू के मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर सर्वे में जुटी, दवा का भी छिड़काव। बरेली में मलेरिया के करीब 1500 मरीज, एक बच्चे की मौत भी हुई। जिला अस्पताल में रोजाना 4000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर फीवर डेस्क बनाई गई है। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा और सरयू नदी का पानी घटा, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जमीन का कटाव जारी। डरे सहमे लोग घर छोड़ने पर मजबूर। और अब देश की राजधानी दिल्ली और इससे लगे हरियाणा का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में मौसम का ताजा हाल बताएंगे, तो वहीं हरियाणा में किसान प्रदर्शन का अपडेट आपको देते हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों ने महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय तक मार्च निकाला। रात भर बाहर धरने पर बैठे रहे। राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता मौजूद, भारी सुरक्षा बल तैनात। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए कल पुलिस ने पानी की बौछार की। राकेश टिकैत ने कहा, पानी की बौछार से किसानों की आवाज को दबा नहीं सकते, मांगे पूरी होने तक धरना देंगे। मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों के लिए लंगर भी लगाया गया। योगेंद्र यादव ने कहा, हमारा संकल्प मिनी सचिवालय के घेराव का था, तमाम मुश्किलों के बाद घेराव कर लिया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकती है तो किसानों से क्यों नहीं, किसानों को बुलाकर बात करे सरकार। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का राकेश टिकैत पर निशाना। कहा, टिकैत के बयानों में राजनीतिक विचारधारा दिखी है, अब ये आंदोलन राजनीतिक रंग ले चुका है और विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। कृषि कानूनों पर बनी कमेटी के सदस्य अनिल धनवट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी गुजारिश की है। दिल्ली में रामविलास पासवान के सरकारी बंगले में मूर्ति लगवाने का विवाद गर्मा चुका है। चिराग गुट के नेता यामिनी मिश्रा का बयान सामने आया। कहा, इसे स्मारक बनना चाहिए। सरकार ने इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट कर दिया है। कोरोना के अलावा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खतरा बढ़ाया। डॉक्टर और जानकारों ने लोगों से और भी ज्यादा सचेत रहने को कहा है। दिल्ली में 100 के पार हुए इस साल डेंगू के कुल मामले। अब तक 124 मामलों की पुष्टि, इनमें से 72 डेंगू के केस अकेले अगस्त महीने में सामने आए। दिल्ली एनसीआर में कल रात तक रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर कल से 5 से 6 दिन तक तेज बारिश का है अनुमान। चलिए अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, जहां बादल खूब बरस रहे हैं और अगले 24 घंटे के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से जलजमाव। घाटकोपर, अंधेरी और चर्चगेट जैसे कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक दिखा सुस्त। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कल तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी सबवे में फिर पानी भरा। एहतियातन सबवे को बंद किया गया। हालांकि हिंदमाता, सायन और गांधी मार्केट जैसे निचले इलाकों में देर रात तक जलजमाव जैसी स्थिति बनी रही। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। गलियों और घरों में पानी भरा। दुकानों में भी कमर तक पानी दिखाई दिया। बुल्ढाना जिले में मूसलाधार बारिश से सभी नदी और नाले उफान पर। किसानों की ज्यादातर फसलें चौपट। प्रशासन के मुताबिक 2 युवक और 5 जानवरों के बहने की भी सूचना मिली। महाराष्ट्र के परभणी में भी लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। जगह जगह पानी भरा। सड़कों पर लोगों की गाड़ियां तक बंद हो गई। महाराष्ट्र के वसूली कांड में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी। चांदीवाल जांच आयोग के सामने पिछली 3 बार से पेश नहीं हुए हैं परमबीर।
और अब एमपी और छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। दिखाएंगे एमपी में बच्चों की चपेट में लेती बीमारी और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें आपके सामने। मध्य प्रदेश में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बीमार बच्चों से भरा। डॉक्टर बोले एक हफ्ते में बच्चों के वायरल बुखार के केस दोगुने हुए। इंदौर में वायरल और डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों तक में मरीजों की लाइन। नेहरू अस्पताल में पहुंच रहे हैं रोजाना 750 मरीज। एमपी के अशोकनगर में स्कूल से घर लौट रहे बच्चों ने उफनती नदी पार करने की कोशिश की तो 3 बच्चियां बहने से बाल बाल बची। एक साथी ने छलांग लगाकर बहने से बचाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की रायपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नंद कुमार बघेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। और अब बिहार का रुख कर लेते हैं। देखिए बिहार की ताजा खबरों में क्या है खास। बिहार में वायरल बुखार तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा बच्चों को वायरल। 250 से ज्यादा बच्चे पहले से अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर बोले पैनिक ना करें लोग। पटना में बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एनएमसीएच में निमोनिया, बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा, लेकिन कम पड़ रहे हैं बच्चों के लिए बेड। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी का पटना में होगा आयोजन। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को घर जाकर न्योता दिया। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के ऐलान के बाद से सियासी गहमागहमी फिर से तेज हो गई है। देखिए बंगाल में क्या नया हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू करेंगे। 30 सितंबर को मतदान और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के उपचुनाव में ममता बनर्जी को कांग्रेस का समर्थन। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने ममता के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। हालांकि प्रदेश इकाई उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है। तो चलिए अब आपको पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कुदरत के कहर से जुड़ी कुछ खबरें और तस्वीरें दिखाई। उत्तराखंड के नैनीताल में गर्ल्स हॉस्टल के नीचे की जमीन लगातार धंसने से दहशत का माहौल। एक हॉस्टल खाली कराकर छात्राओं को दूसरे हॉस्टल में रखा गया। जमीन धंसने से हॉस्टल में कई जगह दरारें पड़ी। ऋषिकेश में रानी पोखरी पुल फिर से टूटा। रात में तेज बारिश के बाद बह गया था पुल, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई। प्रशासन ने कुछ समय पहले फिर से इस पुल को बनवाया था। वैकल्पिक मार्ग भी बह गए। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह पहाड़ी हिस्से टूटे, रास्ते बंद, सैकड़ों लोग फंसे। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी मलबा गिरने से जेसीबी और कई मशीनों को भी पहुंचा नुकसान। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का बढ़ा जल स्तर भी खतरा बना। बेलड़ी पुल के नीचे शिव मूर्ति जलमग्न हुई। कर्णप्रयाग में पहाड़ों से गिरे मलबे ने कई घर, दुकानें और होटलों को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने कहा जैसे तैसे बचे। प्रशासन की ओर से बहुत देर से मिली मदद। वहीं दक्षिण भारत में भी बादल ऐसे ही बरस रहे हैं कि कई जिले पानी पानी हो गए। देखिए कहां से आई है पानी की परेशान कर देने वाली तस्वीरें। तेलंगाना का वारंगल जिला पिछले हफ्ते भर से ही हो रही है। यहां भारी बारिश की वजह से काफी बेहाल है। सड़कें और कई इलाके जलमग्न। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। निचले इलाके खाली कराने को कहा है। वारंगल में स्कूल से लौटती 3 बच्चियों को लोगों ने बहने से बचाया। रस्सी की मदद से बाहर निकाला। दूसरे इलाके में बाइक सवार किसी तरह बहने से बचा, लेकिन उसकी बाइक बह गई। तेलंगाना के करीमनगर जिले में भी भारी बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न किया। घरों में पानी घुसने से दिक्कतों से जूझ रहे हैं लोग। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से शहर का बुरा हाल हो गया है। कारों को बहने से बचाने के लिए कई लोगों ने पिलर के सहारे मोटी रस्सियों से उन्हें बांधा। ABP News,
आपको रखे आगे।